हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 11 में काव्यांजलि से भूषण पाठ पढ़ेंगे। कवि भूषण हैं जिनकी 2 कविताएं आपके कोर्स में दी गई हैं। एक है शिवा शौर्य और एक है छत्रसाल प्रशस्ति। तो दोनों से ही हमारे जो इम्पॉर्टेंट पद्यांश हैं और उनके अर्थ को समझेंगे, उनकी व्याख्या को समझेंगे और उस पर आधारित जो प्रश्नोत्तर हैं उन प्रश्नोत्तर को भी हल करेंगे। तो बच्चों, ये पाठ जो भूषण का है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें से व्याख्या पूछी जाती है। इस पर पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर आते हैं और एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, तो 5 प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो 10 नंबर के होते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न होता है। अगर आप इसको सही से कर लेंगे तो आपको पूरे के पूरे 10 नंबर मिल जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम भूषण को पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आप वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से ये पाठ समझ में आ जाए, व्याख्या समझ में आ जाए, प्रश्नोत्तर समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी नए वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला पद्यांश हमारा है, उसके अर्थ को जानते हैं। तो पहला पद्यांश देखिए यहाँ पर दिया गया है शिवा शौर्य से। शिवाजी की सेना युद्ध करने के लिए जा रही है, अपने शत्रुओं पर उसने आक्रमण किया है। तो सेना का विवरण, सेना का जो वर्णन है यहाँ भूषण कवि ने किया है। साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारे। साज मने सजा कर, सेना सज धज कर। चतुरंग मने सेना के 4 अंग होते हैं, चतुरंगिणी सेना होती है। और जो उनकी चतुरंगी सेना है शिवाजी की, वो अंग में उमंग धार माने अपने हृदय में जो सेना है, जो सेना के लोग हैं, जो सैनिक हैं, वो अपने हृदय में उमंग से भरे हुए, उत्साह से भरे हुए चतुरंगिणी सेना जो है शिवाजी की, वो जंग जीतने के लिए, युद्ध जीतने के लिए चली जा रही है। सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। जो शिवाजी हैं वो जंग जीतन माने युद्ध को जीतने के लिए अपनी सेना के साथ चले जा रहे हैं। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के। आपने देखा होगा सेना जब चलती है तो उसमें वाद्य यंत्र भी बजते हैं, नगाड़े भी बजते हैं, ढोल नगाड़े सब कुछ बजते हैं। तो इस सेना में भी जब शिवाजी की सेना आ रही है तो भूषण कहते हैं कि भनत नाद बिहद नगारन के। नगारन में नगाड़ों के, नगाड़ों की जो ध्वनि है वो बहुत ही तेज है। नगाड़ों की सेना में जो नगाड़े बज रहे हैं उनकी ध्वनि इतनी तेज है कि नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। यहाँ गैबरन का अर्थ होता है हाथी। तो यहाँ पर कहा गया कि नदी नद मद, मद हाथी के कान से एक द्रव बहता है जिसको मद कहा जाता है। हाथी जब बहुत मस्त हो जाता है, हाथी जब बहुत उत्तेजित हो जाता है तो उसके कान से एक द्रव बहता है जिसको मद कहा जाता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। तो यहाँ पर कहते हैं नदी नद। अब क्योंकि अभी आपको बताया गया था चतुरंगी सेना, तो आपको पता है चतुरंगी सेना में क्या क्या होता है। सबसे पीछे जो होते हैं वो रथ होते हैं, रथ में राजा रहते हैं, रथ के हाथी होते हैं, हाथी की सेना होती, फिर घोड़े होते हैं, उसके बाद पैदल सेना होती है। तो रथ, हाथी, घोड़ा और पैदल ये चतुरंगी सेना है। तो इसमें इतने नगाड़े बज रहे हैं, नगाड़ों की ध्वनि इतनी तेज है कि हाथी उत्तेजित हो जाते हैं और उनके कानों से मद जो है वो नदी की तरह बह रहा है। क्योंकि यहाँ एक हाथी नहीं है, हाथियों की पूरी सेना है। तो सब हाथियों के कान से जब वो मद बहता है तो ऐसा लगता है कि नदी की धारा बह रही है। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल। अब यहाँ खलक माने होता है संसार। तो यहाँ पर कहा गया कि उनकी जो सेना की जो धमक है, सेना के चलने से जो धरती पे धमक है, खलक माने संसार, पूरे संसार में गली गली में खलबली मच गई है कि शिवाजी की सेना अपने शत्रुओं पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रही है। गजन की ठैल पैल सैल उलसत हैं। गजन मने, गज मने होता हाथी, ठैल पैल मने हाथी के धक्के से
शैल माने होता है पर्वत, उल्सत माने उखड़ जाते हैं। तो कहते हैं हाथी, जब बड़े बड़े हाथी सेना के आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में अगर बड़े बड़े पहाड़ भी पड़ते हैं, छोटे बड़े जो भी पहाड़ पड़ते हैं वो हाथी के पैरों से उखड़ जाते हैं, हाथी के धक्के से उखड़ जाते हैं। तारा सो तरन धूरी धारा में लगत जिम। देखिए ये दोनों पंक्तियां आगे जो आने वाली है रेखांकित है और एक प्रश्न आता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप इसको यहीं पे समझ लीजिए। तारा सो तरनि, तरनि माने होता है सूर्य, तरनि का अर्थ होता है सूर्य, और सूर्य जो है धूरी धारा में, क्योंकि उनकी जो सेना आगे बढ़ रही है तो इतनी ज़्यादा पैरों से धूल आकाश में आसमान में उड़ रही है कि जो तरनि माने जो सूर्य है वो तारे के समान, उस धूल में, धूल की आंधी के बीच में सूर्य भी तारे के समान चमक रहा है, अर्थात सूर्य पूरी तरह से चमक नहीं पा रहा है, वो तारे के समान लगने लगा है। लगत जिम धारा पर पारा पारा वार हलत है। जिस प्रकार धारा माने किसी थाली में, अगर पारे को किसी थाली में डाल दिया जाए तो जिस प्रकार से पारा थाली के अंदर हिलता है, उसी प्रकार जब शिवाजी की सेना आगे बढ़ रही है तो जो धरती है, जो पारावार माने समुद्र है, समुद्र भी थाली में रखे हुए पारे के समान हिलडुल रही है। तो आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। अब इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला इसका प्रश्न है पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। तो पद्यांश का पाठ यहाँ पर है शिवा शौर्य और कवि का नाम है भूषण, अथवा उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये दोनों प्रश्न चाहे ऊपर वाले के रूप में है या नीचे के रूप में, आपको पाठ का नाम और कवि का नाम यहाँ पर देना है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अभी आपको पद्यांश पढ़ाते समय रेखांकित अंश की व्याख्या बताई गई है, तो उसी तरीके से आपको उसका उत्तर देना है। अगला हमारा प्रश्न है शिवाजी को किस उपाधि से विभूषित किया गया था। तो शिवाजी को छत्रपति के नाम से, उनको छत्रपति शिवाजी कहा जाता है, तो शिवाजी को छत्रपति की उपाधि से विभूषित किया गया था। इसमें एक प्रश्न और है, उनकी चतुरंगनी सेना में कौन कौन थे। तो उनकी चतुरंगनी सेना में रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना थी। अगला प्रश्न है युद्ध के लिए शिवाजी के प्रस्थान के समय किसका मद और किस प्रकार बह रहा था। तो युद्ध के लिए शिवाजी के प्रस्थान के समय मद बह रहा था, हाथियों का मद नदी के समान बह रहा था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लास्ट हमारा प्रश्न है शिवाजी की सेना के प्रस्थान के समय सूर्य और समुद्र की दशा का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर शिवाजी की सेना जब प्रस्थान कर रही थी तो सूर्य तारे के समान और समुद्र पारे के समान हिल रहा था। अब अगला पद्यांश देख लेते हैं। अब हमारा दूसरा पद्यांश आ गया है। अब यहाँ पर ये दिखाया गया है कि युद्ध का परिणाम क्या हुआ है। शिवाजी ने अपने विरोधियों से, अपने शत्रु को युद्ध में हरा दिया है, तो बहुत से जो लोग हैं, बहुत से जो देवता हैं, उनका अपना अपना प्रिय सामान उनके यश में खो गया है। संसार में शिवाजी का इतना यश हो गया है कि लोगों के अपने अपने निजी प्रिय सामान खो गए हैं। तो इसका वर्णन यहाँ पर भूषण ने किया है। और पहली 4 लाइनें देखिए रेखांकित है, तो इसकी व्याख्या का भी प्रश्न आएगा। आप इसको ठीक से समझ लीजिए। इंद्र निज हेरत फिरत गजेंद्र अरु। इंद्र जो है अपने हेरत माने ढूंढ रहे हैं, फिरत गजेंद्र, इंद्र का जो सारथी है, इंद्र की जो सवारी है वो गजेंद्र है, ऐरावत हाथी है। तो इस शिवाजी के यश में उनका जो इंद्र का ऐरावत हाथी है वो कहीं पर खो गया है और इंद्र अपने ऐरावत हाथी को खोज रहे हैं। इंद्र को अनुज हेरे दुग्धन देश को। दुग्धन देश माने दूध का समुद्र, जिसको क्षीर सागर कहा जाता है, और क्षीर सागर में कौन रहते हैं, विष्णु जी रहते हैं। तो इंद्र को अनुज, अनुज माने छोटा भाई, इंद्र के जो छोटे भाई जो अनुज है उनसे छोटे हैं विष्णु, वो अपने क्षीर सागर को ढूंढ रहे हैं। विष्णु को अपना क्षीर सागर मिल नहीं रहा है। भूषण भनत सुर सरिता को हंस हेरे। हंस कहाँ पे रहता है, मासुर सरिता माने मानसरोवर, हंस मानसरोवर में निवास करता है।
तो हंस इस समय अपने मानसरोवर को खोज रहा है, उसको अपना मानसरोवर नहीं मिल रहा है। विधि हेरे हंस को, विधि माने ब्रह्मा, ब्रह्मा की जो सवारी है वो हंस है। तो कहते हैं ब्रह्मा अपने हंस को ढूंढ रहे हैं और चकोर रजनीश को, और जो चकोर है, जो चकोर पक्षी है रजनीश माने वो चंद्रमा को ढूंढ रहा है। इन लोगों के अपने अपने सामान खो गए हैं जो मिल नहीं रहे हैं। शिवाजी के यश में उनके सामान खोए हैं। साहि तनय सरजायों करी है तय वे, साहि तनय मने पुत्र होता है, शाह मने शाह जी के। हे शाह जी के पुत्र शिवाजी, तुमने ऐसी करनी करी है, माने तुमने ऐसे महान कर्म किए हैं, ऐसी वीरता के काम किए हैं कि हो तो है अचंभो देव कोटियों 33 को। हमारे यहाँ कोटियों माने कोटि, करोड़ों, 33 माने 33 करोड़, हमारे यहाँ 33 करोड़ देवता माने गए हैं। तो कहा है कि हे शिवाजी, तुमने इतनी बहादुरी के काम किए हैं, इतने वीरता के कार्य किए हैं कि 33 करोड़ देवताओं को भी उस पर, तुम पर अचंभा होता है, आश्चर्य होता है। पावत न हेरे तेरे जस में हिराने निज, तुम्हारे जस में, माने जस माने यश, तुम्हारी कीर्ति में, तुम्हारे यश में, तुम्हारे नाम की महिमा में लोगों के हिराने माने खो गए हैं। निज माने अपनी वस्तु में। कौन खोई गई है? गिरी को गिरीश ढूंढे। गिरि माने पर्वत, जो गिरीश माने शिव जी। शिव जी किस पर्वत पे रहते हैं? कैलाश पर्वत पे रहते हैं। तो शिव जी अपने कैलाश पर्वत को ढूंढ रहे हैं, उनका कैलाश पर्वत नहीं मिल रहा है। और गिरिजा गिरीश को, और गिरिजा माने पार्वती जी, गिरीश माने शिव जी, पार्वती जी शंकर जी को खोज रही हैं, उन्हें शंकर जी कहीं मिल नहीं रहे हैं। अब ये हो गया आपका पद्यांश। अब इस पर आधारित हम प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। इसका देखिए जो पहला प्रश्न है, पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। तो पद्यांश के पाठ का नाम आप लिखेंगे शिवाशौर्य, कवि का नाम आप लिखेंगे भूषण। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ, इसी तरीके से आप दोनों प्रश्न का उत्तर एक ही करेंगे। अगला हमारा यहाँ पे प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको समझाया गया है, उसी तरीके से आप करिएगा। शिवाजी की सेना के युद्ध हेतु प्रस्थान के समय इंद्र और विष्णु भगवान क्या कर रहे थे? तो शिवाजी की सेना के युद्ध हेतु प्रस्थान के समय इंद्र अपने ऐरावत हाथी को और विष्णु अपने क्षीर सागर को खोज रहे थे। शिवाजी के कार्यों को देखकर किसे आश्चर्य होता है? शिवाजी के कार्यों को देखकर 33 करोड़ देवताओं को आश्चर्य होता है। उस समय शंकर जी और पार्वती जी क्या कर रहे थे? उस समय शंकर जी अब कैलाश पर्वत को और पार्वती जी शंकर जी को खोज रही थी। तो ये इसके प्रश्नोत्तर हो गए। अब अगला देख लेते हैं कौन सा अगला पद्यांश है। अब ये जो तीसरा पद लिया गया है ये छत्रसाल प्रशस्ति से लिया गया है, और इसमें छत्रसाल की जो तलवार है उसका वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। तो इसको शुरू करते हैं। भुज भुजगेश की वे संगिनी भुजंगिनी सी। देखिए सी यहाँ पर दिया है, यहाँ पर उपमा अलंकार है। यहाँ पे कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से भुजगेश माने होता है सांप, जिस प्रकार सांप के साथ हमेशा उसकी केचुल होती है, सांप अपने केचुल को अपने शरीर में लगाए रहता है, तो सांप जिस के साथ हमेशा केचुल जिस प्रकार से रहती है, उसी प्रकार जो छत्रसाल हैं, छत्रसाल की जो तलवार है वो उनकी भुजाओं में, उनके हाथों में हर समय रहती है। खेद खेद खाती दीह दारुण दलन के। खेद खेद माने दौड़ा दौड़ा कर, खाती दीह दारुण दलन माने ये शत्रुओं के दल को, शत्रुओं के समूह को ये दौड़ा दौड़ा कर ये जो तलवार है उनको मार डालती है, उनको खा जाती है। बख्तर पाखरन बीच धस जाति मीन। मीन माने यहाँ पर होता है मछली। अब यहाँ पे कहते हैं कि बख्तर जो सेना के जो सैनिक होते हैं जब युद्ध करने जाते हैं तो बख्तर बंद पहनते हैं, अपने शरीर में लोहे का एक जाल पहन लेते हैं जिसको बख्तर कहा जाता है, ताकि जो दूसरे की तलवार है वो उनके शरीर को नुकसान ना पहुंचा पाए। तो लेकिन यहाँ पर कहा गया कि जो
शत्रु हैं, शत्रुओं के बख्तर के बीच में भी उनकी जो तलवार है, छत्रसाल की जो तलवार है वो मीन माने मछली की तरह पैर पार जात परवाह जो जलन के। परवाह माने प्रवाह, जिस प्रकार जल माने पानी, जिस प्रकार नदी में पानी के प्रवाह के विपरीत मछली तैर जाती है, उसी प्रकार छत्रसाल की जो तलवार है वो उनके कवच के भीतर जाकर उनको घायल कर देती है, उनको मार डालती है। रैरा राव चंपत के छत्रसाल महाराज। भूषण कहते हैं कि हे रैरा राव चंपत राय के पुत्र, हे छत्रसाल महाराज, भूषण सकै करि बखान को बलन को। भूषण खुद कहते हैं कि मुझ में इतनी शक्ति नहीं है, ऐसा कौन सा कवि है जिसके अंदर इतनी ताकत है कि वो आपके बल का बखान कर सके। पक्षी परे पर छीने ऐसे परे छीने वीर। कहते हैं कि तुम्हारी जो तलवार जब शत्रुओं के ऊपर चलती है तो जैसे पक्षी पर छीने, जैसे पर कटा हुआ, जिस पक्षी के पर छीन लिए गए हों, पर कटे पक्षी के समान जिस पक्षी का पर कट जाता है वो तड़पता रहता है, उसी प्रकार तुम्हारी जो तलवार है वो भी तुम्हारी जो तलवार है वो शत्रुओं के बड़े से बड़े वीरों के भी पर छीन डालती है, उनको घायल कर देती है। तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के। खल माने होता है दुष्टों के, शत्रुओं के। तुम्हारी जो बरछी है, बरछी माने तलवार, तुम्हारी तलवार बर माने बल, छीने है, तुम्हारी तलवार ने दुश्मनों के बल को भी छीन लिया है। अब आगे प्रश्न उत्तर देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। तो यहाँ पाठ का नाम हो जाएगा छत्रसाल प्रशस्ति और कवि का नाम भूषण, अथवा उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ इसी तरह से लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या जैसे आपको समझाई गई है वैसे लिखना है। छत्रसाल की तलवार उनके साथ किस प्रकार रहती है। तो छत्रसाल की तलवार जिस प्रकार सांप के साथ उसकी केचुली रहती है, उसी प्रकार उनकी भुजाओं के साथ हमेशा उनकी तलवार रहती है। अगला प्रश्न है छत्रसाल को किसका पुत्र बताया गया है। तो छत्रसाल चंपत राव के पुत्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं जो हमारा लास्ट प्रश्न है। छत्रसाल की बरछी ने शत्रुओं की शक्ति को किस प्रकार छीड़ कर दिया है। छत्रसाल की बरछी ने शत्रुओं की शक्ति को पर पंख विहीन पक्षी की भांति छीड़ कर दिया है। तो ये आपका पाठ था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके प्रश्नोत्तर ये आपके इम्पॉर्टेंट, इस पाठ के सबसे इम्पॉर्टेंट ये पद्यांश थे, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।